हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो मैंने उन बच्चों के लिए बनाई है जो अपना करियर बनाना चाहते हैं लॉ के फील्ड में। 12th का रिजल्ट रिसेंटली आने वाला है। कई सारे बच्चे रिजल्ट के बाद अपनी जर्नी शुरू करेंगे कॉलेजेस की, और कई सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो लॉ में एडमिशन प्लान करेंगे। तो आज डिस्कशन करेंगे हम उन कॉलेजेस के ऊपर, उन यूनिवर्सिटीज के ऊपर, उन कैंपस के ऊपर जो आपके को लॉ में चार्ज करते हैं 15 लाख, 16 लाख, 20 लाख, 25 लाख रुपए। कितना वर्थ होगा इन कॉलेजेस में एडमिशन लेना। बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का टॉपिक होने वाला है लॉ कॉलेजेस के ऊपर। कई सारे कॉलेजेस देश में ऐसे हैं जो लॉ के लिए 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख फीस ले रहे हैं सालाना। और लॉ प्रोग्राम 12th के बाद इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है, यानी कि 5 सालों का प्रोग्राम होता है। जिन बच्चों को इंटीग्रेशन के बारे में नहीं पता उनको बताना चाहूंगा कि लॉ का 5 ईयर प्रोग्राम शुरू हुआ था काफी साल पहले। 5 ईयर से मतलब है सिर्फ आपका 1 साल सेव हो जाएगा। नॉर्मली जब आप ग्रेजुएशन करते हैं तो ग्रेजुएशन के बाद अगर आप लॉ करते हैं तो 3 साल की ग्रेजुएशन होती है और 3 साल का फिर लॉ होता है, तो 6 साल का ड्यूरेशन हो जाता है। वहीं अगर आप इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करते हो, डायरेक्ट करते हो, तो आपका 12th के बाद ये प्रोग्राम 5 सालों का होता है। आज जो हमारा चर्चा का मुद्दा है वो ये है कि जो कॉलेजेस इसकी फीस चार्ज कर रहे हैं 5 लाख, 6 लाख, 3 लाख, 4 लाख, मैं नाम नहीं लूंगा किसी कॉलेज का, बिकॉज ऐसे कई सारे कॉलेजेस मैंने देखे जो लॉ जैसे प्रोग्राम के लिए 3-3, 5-5 लाख रुपए साल की फीस, 2 लाख, 2.5 लाख साल की फीस चार्ज कर रहे हैं। तो क्या ये सच में जस्टिफाइड है? बीइंग अ पेरेंट आपके मन में भी ये क्वेश्चन होगा। अगर आप नहीं जानते हैं तो ये वीडियो आप अंत तक जरूर सुनिए ताकि आपके पॉइंट क्लियर हो पाए। अगर मैं लॉ की बात करूं, अगर हम बात करते हैं बीटेक की, अगर हम बात करते हैं किसी और प्रोग्राम की जो टेक्निकल है, वहां पे चीजें तब भी थोड़ी जस्टिफाइड दिखती है, बिकॉज वहां पे वो टेक्नोलॉजी महंगी पड़ती है कॉलेजेस को, वहां पे चीजें अलग पड़ती हैं। बट लॉ एक ऐसा प्रोग्राम है जहां पर रट्टाफिकेशन होता है। देश का कानून, चाहे कोई 30,000 रुपए फीस लेके आपको पढ़ा रहा है लॉ, वहां पे भी आप सेम पढ़ोगे। चाहे कोई 3 लाख लेके पढ़ा रहा है, वहां पे भी आप सेम पढ़ोगे। तो यहाँ पे आपको ये बात ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है कि देश का कानून चेंज नहीं कर सकते हो आप। जैसे बीटेक के फील्ड में क्या होता है, अगर आप बीटेक एक यूनिवर्सिटी से करो जहाँ 2 लाख फीस है, उनका पढ़ाने का तरीका, उनका सिलेबस अलग हो जाएगा। वहीं आप दूसरी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो जहाँ 4 लाख फीस है, वो अपना सिलेबस अलग ऑल्टर कर देंगी, वहाँ कंपनीज आ जाएंगी। बट लॉ में आप ऐसा नहीं कर सकते। लॉ में आईपीसी सेम रहेगा, सीआरपीसी सेम रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन सेम रहेगा, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेम रहेगा, लॉ ऑफ टॉर्ट सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहने वाला है। तो पैसे क्यों इतने ज्यादा देने हैं? हाँ, 1.5 से 2 लाख फीस तब भी चलो जस्टिफाइड है कि चलो अब महंगी हो गया एजुकेशन, हमारे टाइम पे इतनी महंगी थी बट अब महंगी हो गई है। बट जहां 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए देके आप चार्जेस देके अपने बच्चों को बीए एलएलबी या फिर बीबीए एलएलबी या फिर बीकॉम एलएलबी करा रहे हो, वो जस्टिफाइड मेरी नजरों में बिल्कुल नहीं है। ये मेरी एक निजी सलाह है, अगर आपको लग रहा है तो आपको हो सकता है, बट मेरी नजरों में इस प्रोग्राम को पढ़ने के लिए बच्चे को खुद अपने एफर्ट डालने पड़ेंगे। देश का कानून आपको रटना है, इस पूरे प्रोग्राम में आपको सीखना है, आपको लिटिगेशन पे ध्यान रखना है, आपको अपनी केस स्टडीज का ध्यान रखना है, आपको यहाँ पे मूटिंग करना सीखना है, आपको यहाँ पे कोर्ट में कैसे आप केस को प्रेजेंट करोगे वो सब सिखाया जाएगा। बट ये सारी चीजें आप सरकारी कॉलेज में भी सीख सकते हैं। ये सारी चीजें आप नॉर्मल कॉलेजेस में भी सीख सकते हैं अगर आप मेहनती रहें तो। वहीं मैं प्राइवेट कॉलेजेस को देख रहा हूँ, ये ट्रेंड बनता जा रहा है जिसकी जितनी ज्यादा फीस उतना अच्छा कॉलेज, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लॉ में अपने बच्चे को शिक्षा दिलाना चाहते हैं और आप कानून की पढ़ाई कराना चाहते हैं, या फिर आप उन बच्चों में से हैं जो लॉ एज अ करियर ऑप्ट कर रहे हैं, बच्चों कहीं भी ये नहीं देखा जाएगा कि आपने बड़े कॉलेज से किया तो आपको जॉब अच्छी मिली या आप जज अच्छे बने। वहां पे पढ़ना आपको खुद ही है। एक सरकारी कॉलेज से पढ़ने वाला बच्चा भी वहीं पे कंपीट करेगा, उसी कोर्ट में आपसे कंपीट करेगा और आप भी करोगे। तो यहाँ पे सारी स्किल आपके ऊपर होती है। हाँ, कॉलेज इसका थोड़ा महंगा होने से आपको एनवायरनमेंट बहुत अच्छा मिल सकता है, आपको पढ़ने का एनवायरनमेंट अच्छा मिल जाएगा, तो शायद से आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी ज्यादा अपग्रेड करे, उनकी थोड़ी कम करे। बट अगर वो बच्चा मेहनत करेगा तो उनकी आपसे ज्यादा अच्छी पर्सनैलिटी हो जाएगी। जैसे कि अगर आप कोई प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं, लेट्स सपोज आप मार्केट से एग्जांपल लेता हूं, आप पानी की बोतल लेने जा रहे हैं, तो पानी की बोतल बिस्लरी की अगर आप ठेले से लेंगे तब भी बिस्लरी की कहलाएगी। अगर वही बोतल आप रिलायंस स्मार्ट से लोगे तब भी वो पानी की बोतल रहेगी। कमोडिटी चेंज नहीं हो सकती है दुकान के चेंज होने से, इसका स्वाद, उसका टेस्ट, उसकी ब्रांडिंग वो चेंज नहीं हो सकती। तो लॉ आप कहीं से भी करो, आपकी लॉ की पढ़ाई की वैल्यू है, उस पढ़ाई की वैल्यू है
कॉलेज की वैल्यू इस पर्टिकुलर फील्ड में नहीं होती है। आप कभी भी कोर्ट में जाएंगे, हाँ नेशनल लॉ स्कूल्स क्योंकि फादर हैं इस चीज के, जैसे आईआईटीज हो गए, आईएम्स हो गए, एम्स हो गए मेडिकल के लिए, ऐसे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं वो इसमें काफी अच्छी मानी गई हैं क्योंकि वो इस फील्ड में प्रॉपर रिसर्च से काम करते हैं। वो देश के वो प्रीमियम कॉलेजेस हैं जो लॉ को लेके अच्छा काम कर रहे हैं। बट इफ यू टॉक अबाउट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट कैंपस, अगर आप बच्चों का रिव्यू भी लेंगे तो आपको कंप्लीट, अधिकतर केसेस में कंप्लीट वेस्ट ऑफ मनी का बताएंगे कि अगर आपने इतना पैसा डाला तो वो कहीं से कहीं तक भी जस्टिफाइड नहीं है। तो अगर आप लोन लेके करने का सोच रहे थे या अपने परिवार पे बर्डन डाल के करने का सोच रहे थे, तो मेरी उन बच्चों और उन पेरेंट्स से सलाह है थोड़े से और विकल्प को देखिए जहां पे उनको फीस इकोनॉमिक मिल जाए। बिकॉज लॉ में बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा आप कहां से कर रहे हो, बट आप क्या सीख रहे हो, आप कैसे लिटिगेशन कर रहे हो, कैसे आप अपना केस प्रेजेंट कर रहे हो, आपको कितनी क्लैरिटी है, कितना लीगल आइडिया आपको लग पा रहा है, वो सब चीजों का मैटर करेगा। सो आज की वीडियो में हमने डिस्कशन किया इंडिया के लॉ प्रोग्राम के बारे में और कोशिश करी उन पेरेंट्स का, उन बच्चों का डाउट क्लियर करने की जो मुझे हर साल फोन करते हैं और काफी ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं महंगे महंगे कॉलेजेस के बीच में। आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से मैंने कुछ पॉइंट्स तो जरूर क्लियर किए हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई ऐसा सवाल है जो हम इस वीडियो में क्लियर नहीं कर पाए हैं और आप वो सवाल हमसे क्लियर करना चाहते हैं, आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट करके हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी टीम ये पूरी कोशिश करेगी आपके सवाल का जवाब देने की। आशा करते हैं 2024 की जर्नी आपके लिए काफी अच्छी रहेगी और आप एक अच्छा कॉलेज ढूंढने में सफल रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।